चैप्टर 15 सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व का योग। श्री कृष्ण ने पिछले भाग में अर्जुन को बताया कि व्यक्ति 3 गुणों भौतिक प्रकृति की विधियों के प्रभाव से ऊपर उठकर स्वर्गीय उद्देश्य को पूरा कर सकता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि चयनात्मक प्रतिबद्धता में भाग लेना इन हथियारों से ऊपर उठने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा समर्पण मस्तिष्क को संसार से अलग करके केवल ईश्वर से जोड़कर किया जाता है। नतीजतन दोनों को समझना मौलिक है। उन्होंने पिछले भागों में सक्रिय रूप से ईश्वर के विचार को समझाया है। इस खंड में वह भौतिक संसार को ग्राफिक रूप से समझाते हैं, इस लक्ष्य के साथ कि अर्जुन इसके स्वभाव को समझ सके और इससे अलगाव को बढ़ावा दे सके। श्री कृष्ण भौतिक संसार को उल्टे-पुल्टे अश्वत्थ प्रतिष्ठित अंजीर वृक्ष के रूप में सोचते हैं। इस विस्मयकारी वृक्ष के हिस्सों पर अनुकरणीय आत्माएं एक जीवनकाल से दूसरे जीवनकाल तक घूमती रहती है। वे इसके प्रारंभिक बिंदु, आयु अवधि या यह कैसे विकसित होता रहता है, इसकी था नहीं ले सकते। इसके बावजूद चूंकि ईश्वर इस वृक्ष का स्रोत है, इसकी अंतर्निहित नींव ऊपर की ओर आकाश की ओर है। इसके पत्ते वेदों में वर्णित फलदायी व्यायाम है। 3 गुण इस पेड़ को सींचते हैं, जिससे संकायों की वस्तुएं पेड़ के अंगों पर कलियों के समान हो जाती है। ये कलियां उड़ती हुई जड़ों को उगती हैं, जो इस अश्वत्थ वृक्ष को एक विशाल क्षेत्र में विकसित करती है। ऊंचे ऊंचे अश्वत्थ पवित्र अंजीर वृक्ष की इस कल्पना को विस्तृत रूप से चित्रित करके यह खंड इस विचार को व्यक्त करता है कि भौतिक उपस्थिति के इस वृक्ष से अनजान होकर प्रतीक आत्माएं भौतिक दुनिया में अपनी दास्ता विकसित करना जारी रखती है। श्री कृष्ण यही घोषणा करते हैं कि यदि हम अतुलनीय गुरु की तलाश कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले भौतिक उपस्थिति के इस वृक्ष को अलगाव की कुल्हाड़ी से काट देना चाहिए। तब उस बिंदु पर हमें इसके आधार की खोज करनी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च गुरु स्वयं ही भौतिक जगत का स्रोत भी है। जब हम स्रोत ढूंढ लेते हैं और इस भाग में दिए गए उपदेश के अनुसार उसे छोड़ देते हैं, तो हम हमेशा के लिए भगवान के घर पहुंच जाएंगे और हमेशा इस भौतिक संसार से बचेंगे। श्री कृष्ण तब यह समझाते हैं कि जैसे आत्माएं उनके कालातीत खंड हैं, वे स्वर्गीय है। इसके बावजूद वे भौतिक प्रकृति से प्रभावित होते हैं और इसलिए मानस सहित अपनी 6 शक्तियों से लड़ते हैं। आदर्श आत्मा अपनी स्वर्गीय प्रकृति से बेखबर संकायों की भौतिक वस्तुओं का आनंद लेती है। फिर उस बिंदु पर वह मृत्यु के समय आत्मा के दूसरे शरीर में प्रवास को दर्शाता है और यह मानस और क्षमताओं को कैसे व्यक्त करता है। वर्तमान और पिछले जीवन से अज्ञानी लोग न तो जीवित रहते हुए शरीर में आत्मा की उपस्थिति देख सकते हैं और न ही मृत्यु के बाद उसके आगमन को देख सकते हैं। इसके बावजूद योगी इस चक्र को स्पष्ट रूप से जानकारी की आंखों और अपने मस्तिष्क की बेदागता से देखते हैं। मूलतः ईश्वर अपनी रचना में हर जगह है। एक आवश्यकता यह है कि उसकी उपस्थिति को समझने के लिए सूचना की आंखों का उपयोग किया जाए। भगवान कृष्ण ने इस बात को उजागर किया कि ईश्वर के चमत्कारों को महसूस करके जो इस दुनिया में हमारे चारों ओर चमकते हैं, हम उसकी वास्तविकता को समझ सकते हैं। इस भाग के अंत में वह शब्दों का अर्थ बताते हैं। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर भौतिक जगत में रहने वाले क्षणभंगुर प्राणी हैं।
ईश्वर के निवास में रहने वाले मुक्त प्राणियों को अक्षर कहा जाता है। सर्वोच्च स्वर्गीय चरित्र, जो संपूर्ण विश्व का शाश्वत स्रोत, पालनकर्ता और नियंत्रक है, को पुरुषोत्तम या भगवान कहा जाता है। वह शाश्वत और अल्पकालिक दोनों प्राणियों के लिए अलौकिक है। इसलिए हमें पूर्ण सहमति के साथ ईश्वर का आदर करना चाहिए। प्रमुख स्वर्गीय चरित्र ने कहा, वे एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा करते हैं, जिसकी अंतर्निहित नींव ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसके पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं, और जो इस वृक्ष के रहस्य को जानता है, वह वेदों का ज्ञाता है। पेड़ के हिस्से लंबवत और नीचे की ओर बढ़ते हैं, जो 3 गुणों द्वारा समर्थित होते हैं, जिनमें संकायों की वस्तुएं नाजुक कलियों के रूप में होती है। पेड़ की अंतर्निहित नींव नीचे की ओर लटकती है, जिससे मानव संरचना में कर्म की प्रगति होती है। निम्नलिखित इसकी नींव लोगों के दायरे में कारण कर्म गतिविधियों को जन्म देती है। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस संसार में न तो देखा जाता है, न इसका प्रारंभ, न अंत और न ही इसकी निरंतर उपस्थिति। जैसा भी हो, इस सुस्थापित अश्वत्थ वृक्ष को पृथक्करण के लिए गंभीर क्षेत्रों सहित काट देना चाहिए। फिर उस बिंदु पर किसी को पेड़ की नींव में देखना चाहिए, जो कि अतुलनीय गुरु है, जिससे बहुत समय पहले ब्रह्मांड की गति को आगे बढ़ाया गया था। उनकी शरण लेने के बाद दोबारा इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। जो लोग घमंड और स्वप्न से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने संबंध की बुराई को हरा दिया है, जो लगातार स्वयं और ईश्वर पर जोर देते हैं, जो संकायों में भाग लेने की लालसा से मुक्त हो गए हैं और खुशी और पीड़ा के द्वंद्व से परे हैं, ऐसे मुक्त पात्र मेरे शाश्वत घर को प्राप्त करते हैं। न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि मेरे उस परम निवास स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाने के बाद व्यक्ति दोबारा इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है। इस भौतिक संसार में संपुटित आत्माएं मेरे चिरस्थायी खंडित भाग है। हालांकि भौतिक प्रकृति से सीमित, वे मस्तिष्क सहित 6 क्षमताओं से जूझ रहे हैं। जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, वैसे ही प्रतीक आत्मा जब एक पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो वह अपने साथ देखभाल और क्षमताओं को व्यक्त करती है। कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक की इंद्रिय छाप का उपयोग करते हुए, जो मानस के चारों ओर इकट्ठे होते हैं, संपुटित आत्मा संकायों की वस्तुओं की सराहना करती है। अज्ञानी लोग आत्मा को नहीं देखते क्योंकि वह शरीर में निवास करती है, और चूंकि वह इंद्रिय विषयों की सराहना करती है, नहीं वे इसे तब देखते हैं जब यह वापस ले लिया जाता है। फिर भी जिन लोगों के पास जानकारी की नजर है, वे इसे देख सकते हैं। प्रयत्नशील योगी भी समझ सकते हैं कि आत्मा शरीर में पोषित होती है। किसी भी मामले में जिनके व्यक्तित्व फिल्टर नहीं किए गए हैं, वे इसे पहचान नहीं सकते हैं, भले ही वे ऐसा करने का प्रयास करते हों। एहसास करें कि मैं सूर्य की चमक जैसा दिखता हूं, जो पूरे ग्रह समूह को प्रकाशित करता है। चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज भी मुझसे ही आता है। पृथ्वी को संतृप्त करते हुए मैं अपनी ऊर्जा से सभी जीवित प्राणियों का भरण पोषण करता हूँ। मैं चंद्रमा बनकर सभी पौधों को जीवन का रस पिलाता हूँ। मैं प्रत्येक जीवित प्राणी के पेट में अवशोषण की अग्नि के रूप में प्रकट होता हूँ और 4 प्रकार के खाद्य स्रोतों को संसाधित करने और अनुकूलित करने के लिए आने वाली और सक्रिय सांसों के साथ जुड़ता हूँ। मैं हर एक जीवित प्राणी के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति, जानकारी, साथ ही व्याकुलता भी आती है।
मैं ही सभी वेदों से जानने योग्य वेदांत का रचयिता और वेदों के महत्व को जानने वाला हूँ। सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, क्षर क्षणिक और अक्षर स्थायी। क्षणभंगुर भौतिक क्षेत्र के प्राणी हैं, शाश्वत मुक्त प्राणी है। इनके अलावा प्रमुख स्वर्गीय चरित्र है जो अविनाशी अतुलनीय आत्मा है। वह तीनों ब्रह्मांडों में निरंतर नियामक के रूप में प्रवेश करता है और आम तौर पर जीवित प्राणियों का समर्थन करता है। मैं मुद्दे के अल्पकालिक ब्रह्मांड के लिए अलौकिक हूँ और यहाँ तक कि शाश्वत आत्मा के लिए भी। इस प्रकार वेदों और स्मृतियों दोनों में सर्वोच्च स्वर्गीय चरित्र के रूप में मेरी प्रशंसा की गई है। जो लोग मुझे बिना किसी अनिश्चितता के अतुलनीय स्वर्गीय चरित्र के रूप में जानते हैं, उनके पास वास्तव में संपूर्ण जानकारी है। हे अर्जुन, वे मुझे अपनी हर चीज से प्यार करते हैं। हे शुद्ध अर्जुन, मैंने वैदिक पवित्र ग्रंथों के इस सबसे रहस्यमय नियम को आपके साथ साझा किया है। इसे समझकर व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है और जो कुछ भी प्राप्त होगा उसे संतुष्ट कर लेता है।